ट्रांसफर वर्ष में सिर्फ 2 लोगों को देते हैं भैरव ट्रांसफर। पर हमसे बात करेंगे, इतने दिन से तुमको भोजन करा रहे हैं, कहाँ हो, और बाद में लाके आपको सिद्ध करवा देते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। शक्ति ट्रांसफर होती है, क्या है इसकी सच्चाई? बहुत लोग कहते हैं शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, बहुत लोग शक्ति ट्रांसफर करने का दावा करते हैं। क्या शक्ति ट्रांसफर होती है? अब इसकी गहराई को समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं शक्ति ट्रांसफर नहीं होती, अपनी जगह पे वो भी सही है। कुछ लोग मानते हैं शक्ति ट्रांसफर होती है, वो भी अपनी जगह पे सही है। लेकिन इस सही और गलत के बीच में कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। शक्ति ट्रांसफर कैसे होती है, क्यों होती है, और कौन सी शक्ति ट्रांसफर हो सकती है और कौन सी शक्ति ट्रांसफर नहीं हो सकती, कौन सी शक्ति किस तरीके से ट्रांसफर होगी, आज इसके विषय में आप लोगों को गहराई से बताएंगे और वैज्ञानिक तथ्य के साथ बताएंगे, एकदम पूरा रिसर्च करके लाएंगे। अगर कोई हमसे पूछे शक्ति ट्रांसफर होती है, तो हमारा जवाब होगा जी हाँ होती है, लेकिन सबके बस की नहीं होती। जैसे हमारे गुरु हैं, वो अपने मरने से पहले अपनी गद्दी हमें ट्रांसफर करके जाते हैं, वो शक्ति हमें मिल जाती है, वो हो गया ट्रांसफर। लेकिन कौन सी शक्ति ट्रांसफर होती है? जैसे आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल आपके पास है तभी किसी को आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो आप दोगे क्या? शक्ति ट्रांसफर होती है, गुरु अपने प्रिय शिष्य को दे सकता है, पिता अगर गद्दी चलाता हो अपने पुत्र को दे सकता है, या कि हम कोई साधना करें आपके लिए और इस संकल्प के साथ साधना करें कि हम आपको भोग प्रसाद दे के सिद्ध कर रहे हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पे अनिवार्यता ये रहती है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। अगर इस तथ्य से देखेंगे तो शक्ति ट्रांसफर होती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन कैसे? कोई गुरु है, उनका अंत समय नजदीक आ गया, वो अपने शिष्य को बैठाए, शक्तियों को भोग दिए, अपने शिष्य के सर पे हाथ रखे और अपनी शक्तियों का आवाहन किए कि अब हम पूजा पाठ करने के योग्य नहीं है, अब सेवा के योग्य नहीं है, बिस्तर पकड़ने जा रहे हैं। आज से हमारी गद्दी, हमारी शक्ति को हमारा ये शिष्य संभालेगा। और उसके बाद गुरु उसको छोड़ देते हैं, तो वो शिष्य अपनी गुरु की शक्तियों का उपयोग करने लगता है। हो गया ट्रांसफर। इतना सरल है शक्ति ट्रांसफर करना। या तो आपके घर में पुराने में पहले देवता पूजते होंगे, दादा परदादा पूजते थे, परदादा पूजते थे, दादा को ट्रांसफर दे के गए, दादा पूजते थे, पिताजी को ट्रांसफर दे के गए, अब पिता पूज रहे हैं तो अपने किसी बच्चे को ट्रांसफर दे के जाएंगे। हो गया ट्रांसफर शक्ति। इस तथ्य पे देखेंगे तो ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर इस तथ्य पे देखेंगे कि शक्ति ट्रांसफर दे देंगे, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, इस तथ्य पे शक्ति ट्रांसफर नहीं होता। अगर इस तथ्य पे शक्ति ट्रांसफर लेना है तो पहले सामने वाले से उस शक्तियों को विषय में जान लो कि मुझे ट्रांसफर दे रहे हो, तुम्हारे पास है क्या? अगर है तो तुम बोलते हो सब काम करने में सक्षम है, भूत वर्तमान भविष्य बताने के चक्कर में है, सक्षम है, तो आप पहले हमारा देख के बताओ, उस शक्ति के माध्यम से आप हमारा बता दिए तो हम ट्रांसफर ले लेंगे। सीधा और सिंपल बात है। हम ट्रांसफर वर्ष में सिर्फ 2 लोगों को देते हैं भैरव ट्रांसफर, काल भैरव ट्रांसफर। वो हमारे घर के देवता हैं और हमें बताए हैं कि तुम वर्ष में अपने 2 शिष्यों को दे सकते हो। और यकीन मानिए आज तक हम उन 2 में से किसी शिष्यों को शुल्क नहीं लेते। जो शक्ति हम ट्रांसफर देते हैं काल भैरव महाराज का, उसका हम शुल्क नहीं लेते। वर्ष में सिर्फ 2 शिष्यों को देते हैं और ठोक बजा के परख के उनकी सेवा, उनकी भक्ति को देख के देते हैं। कितने शिष्य हैं जो 10-10 साल से सेवा किए, बाद में मैंने जाकर उनको दिया काल भैरव का। शक्ति जो ट्रांसफर होती है उसमें दक्षिणा नहीं रहता। हाँ, सेवा करवाते हैं हम। जैसे आपको ब्रह्म चाहिए, हम आपकी ब्रह्म की सेवा करवाएंगे, सेवा करने के बाद ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ तो हम उस ब्रह्म से बात करेंगे, इतने दिन से तुमको भोजन करा रहे हैं, कहाँ हो, और बाद में लाके आपको सिद्ध करवा देते हैं। सेवा आप करो, शक्ति से सिद्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, वचन कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो शक्ति ट्रांसफर होती भी है, नहीं भी होती है। पिता की शक्ति पुत्र को मिल जाती है,
पिता गद्दी चला रहा है, पुत्र को मिल जाता है, हो गया ट्रांसफर। गुरु गद्दी चला रहा है तो शिष्य को मिल जाता है, हो गया ट्रांसफर। और या तो बिरले कोई ऐसे होते हैं सिद्ध महात्मा जो तुम्हारा दुख देख के बोलेंगे लो जाओ आज के बाद ये शक्ति दे दिया हूं, काम करो, और उस मंत्र से काम करते हैं। मंत्र चलता है, शक्ति नहीं चलती। शक्ति वही आदमी आपको शक्ति दे सकता है जिसके पास वो शक्ति हो। इसलिए शक्ति ट्रांसफर के नाम पे यदि कोई कहे शक्ति ट्रांसफर कर रहे हैं या शक्ति दे रहे हैं शुल्क में, तो पहले उस शक्ति का स्वरूप जानो, उस शक्ति का कार्य जानो, उस शक्ति का गुण जानो, उस शक्ति का भोग जानो। इतना जानने के बाद बोलना महाराज आपने सिद्ध किया है, आप दे रहे हो तो आपके पास है, पता होगा। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न उनसे कर लो। ये जो उन प्रश्नों के उत्तर सही से बता दिए तो समझ लो शक्ति ट्रांसफर हो गई, आपके लिए कार्य करेगी। पूछो उनसे हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है, पूछो उनसे इस समय हमारे हाथ में क्या है, पूछो इस समय मैं किस रिश्ते के विषय में सोच रहा हूं। अगर एक चीज वो बता दे रहे हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सच्चे गुरु हैं। और अगर एक चीज नहीं बता पा रहे हैं तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, वहां पर दिक्कत आएगी। तो शक्ति ट्रांसफर होती भी है, नहीं भी होती है, इसमें झोल भी होता है। तो तीनों चीजों को आपको समझ के चलना है। यस, और सही गुरु और सही जो है मार्गदर्शन में, क्योंकि ज्ञान कभी आपको धोखा नहीं देता, रिसर्च आपको धोखा नहीं देती, तंत्र का विज्ञान आपको धोखा नहीं देता। तो इसलिए पहले जानो तब मानो, पहले छानो पानी को तब पियो। हवे में सुन के हवे में कोई काम नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।